बहन मैं राखी बंधवाने आ गया। भैया बहन की आवाज। अरे भैया आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन वो बहन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे नहीं भैया, भाभी की आवाज कैसे आएगी? और वो तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गई। जॉब के लिए निकल गई? पर मेरी तो उससे अभी बात हुई थी, उसने बोला मैं घर पर हूँ। 1 मिनट, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। अरे भैया वो ना भाभी अपना फोन घर पर ही छोड़ गई है। वो ना ऑफिस में थोड़ा काम था तो इसलिए उनका फोन जल्दबाजी में घर पर रह गया। अब भैया आप तो जानते ही हो, जब से भैया की डेथ हुई है उसके बाद से भाभी हैं जो घर का खर्चा चलाती हैं। पर आज तो रक्षाबंधन था ना, तो उसे घर पे रुकना चाहिए था। पता नहीं अब मुझे कब फौज से छुट्टी मिलेगी और कब मैं उससे मिल पाऊंगा। जब वो घर पे आएंगी ना तो मैं उनको बोल दूंगा आपको कॉल कर लें। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ओ बहू, जब तुझसे मना किया था कि रक्षाबंधन पर अपने भाई को मत बुलाना, तो क्यों बुलाया तूने? ससुर जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और आप देवर जी, आपको तो मैं अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ। और आप भी। चुप कर। एक तो तू मेरे बड़े बेटे को खा गई, ऊपर से तेरा खर्चा भी हम उठाएं। तो उससे हमने 1000 बार बोला है कि अपने भाई को बोल कि हमें पैसे भिजवा दिया करे, पर तू है कि मानती नहीं है। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, तो उस सब के लिए मुझे दोषी कैसे ठहरा सकते हो? और मैं कमा तो रही हूँ, घर चला तो रही हूँ अच्छे से। मेरे भाई से मेरी बात होने दो, उसके बाद मैं उसको सारा सच बता दूंगी। अच्छा, अरे अपने भाई को तू तब बताएगी ना जब तुझे हम फोन करने देंगे। स्टैंड कौन आ गया? देख बेटा, बेटा तुम तो बॉर्डर जाने के लिए निकले थे, गए नहीं अभी तक? बॉर्डर में तो मैं बाद में जाऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ, जब मेरी बहन घर पर थी तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि वो जॉब पर गई है? आप इससे आगे मुझे कोई भी सफाई दें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले आया था ना, तो मैंने सब कुछ शीशे में देख लिया था। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना जैसे आपके बेटे को थप्पड़ मारा है ना, वैसे ही आपको भी मार सकता हूँ। सारी गलती मेरी है कि मेरी बहन विधवा होने के बाद भी इस घर में रह रही है। काश मैं उसे पहले ही अपने साथ ले गया होता तो ये सब ना हुआ होता। नीच लोगों की नीयत कभी नहीं बदलती, लेकिन बस। वीडियो आगे देखने से पहले तुम्हारी माँ की कसम है, जो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा कमेंट करेगा, उसकी ही माँ बचेगी। फिर उसका भाई बोलता है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, पुलिस नीचे ही खड़ी है, अब आप लोग नीचे जाओगे या मैं पुलिस को ऊपर बुलाऊं? फिर अंकल उससे माफी मांगने लगते हैं, बोलने लगते हैं प्लीज हमें माफ कर दो बेटा। फिर उसका भाई बोलता है, अब मैं आप सबको माफ नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैंने माफ कर दिया तो फिर से आप ये गलती दोबारा करोगे।